फलस्तीन और इसराइल में नई जंग छिड़ गई। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन में 5000 रॉकेट्स फायर करने का दावा। रॉकेट हमलों से 40 इजरायली हलाक, 740 जख्मी हुए। मुतअद्दिद इजरायली इलाके हमलों की जद में आए। जंगजुओं का मजीद हमले करने का इंदिया। रॉकेट हमलों से इसराइल के तूलो अर्ज में खतरे के सायरन बज उठे। जंगी अलर्ट जारी। कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल भी संभाल लिया है। इसी पर यह रिपोर्ट। हमास के मिलिट्री विंग ने हफ्ते के सूबे इसराइली इलाकों में 20 मिनट में 5000 रॉकेट फायर करने का दावा किया है। गजा से इसराइल पर रॉकेट हमलों में मुतअद्दिद इसराइली हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के सरबराह ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा शुरू करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के बाद कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए हैं। हमास ने एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। फलस्तीनी जंगजू गजा की पट्टी के करीब वाक़ यहूदी बस्तियों में भी दाखिल हो गए और सड़कों पर गश्त किया। तेल अवीव समेत इसराइल के कई इलाकों में सायरन बज उठे। फौज ने जंगी अलर्ट जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया। इसराइली फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पर बमबारी की, जिससे मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। रवा साल इसराइली हमलों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। इसराइल की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों पर हमलों की भरपूर मज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, मसला फ़लस्तीन का फौरी हल किया जाना चाहिए। दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि इस वक्त पायदार अमन की ज़रूरत है। मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म बंद होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला केश के इलाके जरबर में इंटेलिजेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों से भारी मकदार में आलात और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। हालांकि दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। आपको बराह रास्त लिए चलें। लाहौर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कारकुनों से खिताब कर रही हैं। बतौर वजीर आजम इस मुल्क में आटा चीनी किसने सस्ती की थी? आवाज नहीं आ रही। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2% पर थी। इन नालायकों के, इन चोरों के, इन झूठों के, इस करप्ट टोले की वजह से महंगाई की शरह 26% हुई। आपको पता है कि नवाज शरीफ के दौर में बिजली का 1 यूनिट कितने रुपए था? 12 रुपए था। और आज बिजली के बिल देखे हैं। लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, लेकिन सूबे में अब भी कई सियासतदानों और साबिक वज़रा के पास प्रोटोकॉल मौजूद है। निगरान दौरे हुकूमत में भी इन वज़रा और सियासतदानों से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। तफसीलात जानेंगे दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी से। तलहा हाशमी, बताइएगा ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स अभी तक वापस क्यों नहीं लिए गए? देखें, सिलसिले में जो काम है वो कहते हैं कि एक थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, उसका कमिंग वीक में इजलास होगा और फिर उनसे ये सिक्योरिटी देखा जाएगा कि जिनको जेन्युइन थ्रेट है उनके पास वो सिक्योरिटी रहने दी जाएगी, लेकिन जिनके पास उनको लगता है कि जेन्युइन थ्रेट नहीं होगा उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। इस वक्त अगर मैं नाम बताऊँ तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन के पास सिक्योरिटी मौजूद है। इनके पास पहले 13 पुलिस एहलकार थे, अब कम हैं, लेकिन एक पुलिस मोबाइल और सिक्योरिटी इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ शैला रज़ा जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। इम्तियाज़ अहमद शेख हैं जो कि साबिक सूबाई वज़ीर थे, उनके पास मौजूद है। सादिक इफ्तिखार हैं जो कि PM के एक्स एडवाइज़र थे, उनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। नाज बलोच साबिक रुकन कौमी असम्बली उनके पास है। नबील कबूल के पास है। MQM के कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फ़रूक नसीम के पास जो सिक्योरिटी मौजूद है। ख्वाजा ज़हरुल हसन के पास सिक्योरिटी मौजूद है, माफ़ कीजिएगा फ़रूक नसीम के पास है। इसके साथ साथ ANP के शाहिद सैयद के पास सिक्योरिटी मौजूद है। इस समय जो दीगर सियासतदान उनके पास सिक्योरिटी मौजूद है। ताहम बहुत सारे जो वफाकी और सूबाई वज़रा हैं उनसे सिक्योरिटी ली जा चुकी है, जिनमें खुर्शीद शाह शामिल हैं, जिसमें शर्जील मेमन शामिल हैं, जिसमें
नासिर शाह शामिल हैं, जिसमें सईद गनी शामिल हैं, जबकि इन समेत दीगर जो साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा थे उनसे सिक्योरिटी ली जा चुकी है। और थ्रेट असेसमेंट कमेटी अगले वीक में इस बात का फैसला करेगी कि जिनके पास सिक्योरिटी है उनके पास मौजूद रहने दी जाए या उनसे वापस ले ली जाए। जी सही, तलहा हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। जराये के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन पर आलमी बरादरी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अमरीकी इनखला के बाद अफगानी खानदान मगरबी ममालिक मुंतकिली के लिए आर्जी तौर पर मुकीम है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा, कहाँ तक पहुंचा ये ऑपरेशन, कितने लोगों का इनखला हो चुका है? कंफर्म किया है कि ऐसे अफ़गान शहरी जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो किसी तीसरे मुल्क में सफ़र के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो वीज़ा प्रोसेस हैं या यहाँ से उनकी ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में मुंतकिली के हवाले से केसेस मुतल्लिका सफारत खानों में ज़ेर इल्तवा हैं, तो उन्हें पाकिस्तान से निकलने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। और इस वक्त जो ऑपरेशन मुल्क भर में शुरू किया गया है और एक डेडलाइन दी गई है उन तमाम अफराद को जो रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन की कैटेगरी में नहीं आते बल्कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं या वो कोई गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, यहाँ पर मुकीम हैं, तो इस का इत्तलाक उन लोगों पर नहीं होगा इस ऑपरेशन का, यानी जो दीगर जिन अफ़गानियों को यहाँ से या दीगर गैर मुल्कियों को निकलने का हुक्म दिया गया है, तो इसका इत्तलाक उन अफ़गानियों पर नहीं होगा जो अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद यहाँ पर इस मकसद के लिए आए कि वो अमेरिका या जो दीगर मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जा सकें। ये तासुर दिया जा रहा है कि कुछ ममालिक के इस पर रिजर्वेशंस हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो गैर कानूनी गैर मुल्की यहाँ पर मुकीम हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन पे किसी भी मुल्क की जानिब से, यानी जो तासुर दिया जा रहा है कि मगरबी ममालिक या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इवन तो आलमी बरादरी की जानिब से कोई ऐसा कोई रद्द अमल या कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। आर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।